अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। हमने हर एक पिकेट को कंट्रोल कर रखा है, हर एक मस्जिद पे पिकेट दे रखी है। आप लोगों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो फोन करो, हम आपकी सेवा में ही हैं और हम घूम रहे हैं, आप लोगों के लिए घूम रहे हैं। अच्छा। लेकिन ऐसे इकट्ठे होकर, पैनिक होकर आप लोग जो इकट्ठे हो रहे हो, ऐसे प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है पूरे एरिया में। आप कोई नहीं, देखो, बाद में हम लोग बताएंगे। अगर आप लोग बचा रहे हो अपनी मस्जिदें, मैं मानती हूँ, धर्म को मैं भी बहुत मानती हूँ, लेकिन अगर इस तरह से बचा रहे हो, इस तरह से बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एक छोटी सी र्यूमर से आज 50 जगह पे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। बताओ फोर्स इतना कहाँ है कि मैं इतनी जगह पे भेज दूँ? ये तो आप लोगों की गलती अरे है। मेरी गलती है, मैं कराती हूँ भर्ती। कहाँ कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, किस चीज की परमिशन? आप लोग इधर ये आरएसएस का रोज रोज क्यों देते हैं धर्मनगर में? कितना एक दिन आप पानी सागर की बात कर रहे हो? पानी सागर में वहाँ पे फोर्स लगी हुई है, जिसने जो किया है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनको अपना मिलेगा। उसकी वजह से आप लोग चुराईबारी को, फुलबारी को कोई विश्वास है क्या मेरे पास? हम एक मस्जिद कितना मस्जिद बन गया 15 दिन से? बोलिए आप। धर्मनगर में कहाँ चल गया? धर्मनगर में उस दिन घर पे हम लोग आज बन दिया, में आज क्या हो गया? 4-5 लोगों को बैठने का टाइम नहीं है। थोड़ा सा तो पुलिस के बारे में सोचो, कहाँ से इतनी फोर्स लेकर आऊँ? याकूब नगर, बागबासा, यहाँ वहाँ हर मेरी बात सुनो। अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने अपने घर जाओ। कोई बात होती है हम लोगों को बताओ, हम लोग पूरी रात घूम ही रहे हैं। ये मस्जिद का लाइबिलिटी कौन लेगा? मैं यहाँ पे खाली मस्जिद ना तो बड़ी करो तो बंदा नहीं तोड़ेंगे और पुलिस फोर्स लेके जा रही हो। ऐसा कोई नहीं कर। चलो ऐसे मैडम एखान फोर्स दिवा আমরা বাড়ি থেকে শান্তিতে থাকি। अपने अपने घर जाओ। मुजाहिद हाशमी साहब, जो त्रिपुरा में जो जिस तरह से वायलेंस हो रहा है, जिस तरह से जो है मसाजिदों को और मुसलमानों को मारा जा रहा है, इस पे पुलिस की एक वीडियो आती है कि पुलिस लोग जो जमा होते हैं कि बचाने के लिए, लेकिन पुलिस उनको तवक्को देती है कि नहीं, हम काम कर रहे हैं, हम जो है उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर बांग्लादेश में जो ये वाक़या हुआ था, वहाँ पर फायरिंग करके मसले को रुकाया गया था, लेकिन यहाँ पर अवाम के हाथों जो हुकूमत जो है ये फैसले को दी है, इसको आप कितना मुनासिब समझते हैं और कौन सी नज़र से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, गुज़िश्ता जो है एक त्यौहार के मौके पर बांग्लादेश में किसी मूर्ति पर जो है कुरान मजीद की बेहुरमती की गई, इस उन्वान पर जो है वहाँ पर तशद्दुद भड़क उठा। अब ये साजिश किसने रची, किसने रचवाई, किस मुल्क के मानने वालों ने या किन लोगों ने रचवाई, है तो जो है वो हालात बेहतर बता सकते हैं कि कौन क्या किससे फ़ायदा उठाना चाहता है, कौन किस अंदाज को अख्तियार करवाना चाहता है, कौन किसका हमदर्द है। ये सारी दुनिया को हक़ाइक़ मालूम है जो नज़र रखते हैं। लेकिन जो कुछ भी वहाँ पर हुआ, उस साजिश पर जो है काबू पा लिया गया और जो कुछ भी मुसलमान भड़क उठे और उन्हें वहाँ के हिंदुओं पर कुछ मंदिरों पर कुछ हमला किया, उनका लड़ाई झगड़ा हो गया, क्योंकि कुरान की बेहुरमती को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। क़ब्ल इसके कि उस तहक़ीक़ करें, इस नतीजे पर पहुँचे कि इस साजिश के पीछे कौन है। वो जज्बात में भड़क उठे और जो है वो मुखालिफत में उतर आए। उसमें ज़ाहिर है कि जो है इख्तलाफात जब बढ़ते हैं, फसाद जब भड़क उठता है, तो हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी होती है कि उस पर काबू कैसा पाया जाए। मुसलमान जज्बात में थे और वो उसकी मुखालिफत कर रहे थे कि और इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि जो कोई भी इसका खातिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कि किस तरीके से उनकी हिम्मत हुई कि कुरान मजीद जैसी मुक़द्दस किताब को जो है एक मूर्ति के जो है पैरों पर रख दिया जाए, उसकी बेहुरमती की जाए। ज़ाहिर एक भड़काने वाली साजिश थी। जो कुछ भी किया गया, जिसको गिरफ्तार किया गया, वो जो कुछ भी हकीकत वो सामने आती है नहीं आती है वल्लाहु आलम। लेकिन हुकूमत बांग्लादेश के इक़दाम जो थे, वहाँ पर अगर 2 गैर मुस्लिम अगर मारे गए तो हालात को काबू पाने के लिए सख्त तरीन इक़दाम उन्होंने किए। इत्तलात के मुताबिक कई मुसलमान फायरिंग में मारे गए। इस तरीके से वहाँ की अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया गया,
उनकी इबादतगाहों का, उनकी जानों का, उनकी मालों का तहफ़्फ़ुज़ किया गया और जो कुछ भी नुकसान हुए थे उन नुकसान की पाबाजाई करने के लिए वहाँ की हुकूमत इक़दाम कर रही है। यानी हुकूमत ने अपना राजधर्म निभाया, जिसको यहाँ के लोग राजधर्म कहते हैं ना, तो वो राजधर्म उन्होंने निभाया और जो है हालात पर काबू पा लिया। लेकिन यहाँ पर जो है उसके रद्द अमल के तौर पर मुल्क के कई रियासतों पे जो मुसलमानों के खिलाफ जो है साजिशें चल रही हैं, बिलखुसूस त्रिपुरा को जला दिया गया है। क्यों? त्रिपुरा जो है बॉर्डर है, लक्कर है ममता बनर्जी से, तो लिहाजा उनको क्यों ना सज़ा दी जाए, जज्बात ना भड़काया जाए। वहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है, लिहाजा तकरीबन 10 दिनों से मुसलसिल मुसलमानों के जान और माल और इमलाक को जो नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उनकी जानजें ली जा रही है। कत्ल का एक बाजार गर्म है, गुंडागर्दी का जो है एक बाजार गर्म है आरएसएस विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। कई मस्जिदों को जला दिया गया, कई मुसलमानों को मकानात को जला दिया गया, घरों को जला दिया गया, कई लोगों की जानें लूटी गई, खवातीन की इज्जत असमतें लूटी गई, कई कत्ल किए गए, इस बात की इत्तलात भी हैं। लेकिन जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि मुसलमान ज़ाहिर है कि उनको अपने दिफा का पूरा हक़ हासिल है। इस मुल्क का दस्तूर हमको इस बात का हक़ देता है कि हम अपनी जान की, माल की, इबादतगाहों के लिए हिफाजत के लिए मुनज़्ज़म हों, मुत्तहिद हों। लेकिन जब मुसलमान आगे बढ़कर अपनी जो है इबादतगाहों की हिफाजत के लिए आगे आए, आज पुलिस ये करे कि आप आगे आने से जो है ये जो है मामला भड़क रहा है। और यानी हम आपको देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। आपकी जान को जो है से आपको कत्ल किया जाए, आपके माल को लूटा जाए, आपके घरों को जला दिया जाए, आपकी मस्जिदों को जला दिया जाए, तबाह बर्बाद कर दिया जाए। हम खाली हिफाजत कर रहे हैं, उल्टा हम आपसे इस बात की अपील कर रहे हैं कि आप अमन को कायम रखें। ये वीडियो आप देखें आप, फिर वो पुलिस फोर्स कहाँ से लाऊं कर रही है वो खातून, तो फिर जो है अगर आप बांग्लादेश की तरह अगर जो हालत पर काबू पाने के लिए आरएसएस गुंडों पर अगर गोली चला दिए होते, तो कौन से ऐसे जो वीर थे, बहादुर थे, जो सामने आकर जो मस्जिदों पर जलाने की हिम्मत कर सकते थे। लेकिन आपको जो है गैर संघ परिवार पर किसी को गोली भी चलाना नहीं है, लाठी चार्ज भी करना नहीं है, ना आंसू गैस के शेल बरसाना, कुछ भी नहीं करना है। जो कुछ भी करना है मुसलमानों के खिलाफ करना है। ये ऐसी ड्यूटी आप कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं कि मुसलमान ऐसा ना करें। ये मुकम्मल तरीके से गैर जानिबदाराना जो है हुकूमत की सरपरस्ती में की जाने वाली दहशतगर्दी है। इस जुल्म के खिलाफ आज त्रिपुरा हाईकोर्ट में सलामा सेंटर, सलामा के मालिक हमारे दोस्त मोहतरम राजीबुद्दीन फारूकी साहब, उनके जो है साथियों ने हाईकोर्ट में और पिटीशन दायर की है। इंशाअल्लाह इसके बाद जो है कानूनी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी। तो लेकिन जो है मैं पूछता हूँ, जो नारे लगाए जा रहे थे वहां पर अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए, तो क्या उन गुस्ताखी करने नारे लगाने के खिलाफ कोई हुकूमत कोई कार्रवाई करेगी? ऐसी छूट जो दे रहे हैं आप मुसलमानों के जानों और मालों को नुकसान पहुंचाने की, मुल्ला नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, तो भाई आप मुकम्मल तरीके से एक हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। आप कौन आपसे मुखालिफत कर रहा है? मैं तो आपकी हरगिज़ मुखालिफत नहीं करता, लेकिन हिंदू राष्ट्र उसे कहते हैं जो मनुष्य शास्त्र के अनुसार हो। ये जो है आरएसएस के जो है मर्जी के मुताबिक, बीजेपी की मर्जी के मुताबिक वाला धर्म हिंदू धर्म होता ही नहीं है। अगर आपके पास धर्म, अगर हिम्मत अगर है, जिस तरीके से अफगानिस्तान के मुसलमानों ने अफगानिस्तान में शरीयत नाफिज की है, नाफिज करने का ऐलान कर रहे हैं जिंदगी के हर शोबे में, उसी तरीके से अगर आप धर्म के जो है वीर अगर हैं, धर्म को चाहने वाले हैं, और जो कोई भी अपने आप को हिंदू कहने में फख्र महसूस कर रहे हैं, SC ST BC के लोग सब लोग इस बात का मुतालबा करें हमको हमारे धर्म में पूरा सुकून है, इज्जत है, विखार है। लिहाजा उस धर्म के अनुसार जो है इस मुल्क को जो है हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, जहां पर मुसलमानों के खिलाफ जो है साजिशें करने वालों, मुसलमानों को कत्ल करने के लिए निकलने वालों, ब्राह्मणों की साजिश का शिकार होकर मस्जिदों को जलाने वालों और उनके जो है जान और माल को नुकसान पहुंचाने वालों, लूट लेने वालों, तुम्हारा हशर ये होगा कि तुमको मनुष्य शास्त्र के अनुसार तुम्हारे जो है कमर में झाड़ू बांध दी जाएगी, तुम्हारे गले में लोटी लटका दी जाएगी, तुम्हारे हाथ में घंटा दे दिया जाएगा, और तुमसे तुम्हारी तमाम जो है जायदादें छीन ली जाएंगी, तमाम नौकरियां छीन ली जाएंगी, तुमको जंगल में बाहर रख दिया जाएगा, इसलिए कि तुमको मनुष्य शास्त्र के अनुसार ये तमाम कारोबार करने के कोई हक और अधिकार नहीं है। वही काम तुम करें जो तुमको तुम्हारा धर्म जो है तफवीज करता है। अगर किसी के काम अगर जो है अगर मल उठाना है, अगर तो गिलाजत उठाना है गिलाजत उठाए, अगर कोई हज्जाम है तो हज्जामगिरी करे, कोई लोहार है तो लोहारगिरी करे,
मोरियां साफ करने वाला, मरे जानवरों को उठाने वाला, आपकी जो जिम्मेदारी है उसी जिम्मेदारी के अनुसार बड़ी खुशी से आप कबूल कर लें और अपने हिंदू होने पर फख्र करें। और इस बात को याद रखें आप कि धर्म शास्त्र के अनुसार अगर कोई निचली जात का आदमी कोई जायदाद अगर बनाता है तो उसको ब्राह्मण को इस बात का हक और अधिकार है कि आपकी जायदाद को छीन ले। तो फिर ऐसा काम को करना चाहिए। तमाम सरकारी नौकरियों को आप छोड़ देना पड़ेगा, छोड़ दीजिए आप। जब धर्म इतना प्यारा है आपको, अब मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं आप, तो फिर जो है ये आप जो है अंबेडकर के दस्तूर का, कानून का सहारा क्यों ले रहे हैं? मुकम्मल तरीके से आपके धर्म में आप कूद जाओ, उसी धर्म का सहारा लो, उसी धर्म में जियो और मरो। तो मैं देखता हूं कि आपको आपका धर्म कितना प्यारा है। ये आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और आप बेवकूफ बन रहे हैं। आप अरे बेवकूफ बनने वालों सुनो, आज आपको ये जो है धर्म के नाम पर कैसा बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज पेट्रोल 120 रुपए लीटर हो गया, आज डीजल महंगा हो गया, हर चीज जिंदगी की महंगी होकर चली गई, गैस महंगा हो गया, घर से बाहर कदम रखने के लोगों को सोचना पड़ रहा है, हर चीज महंगी की गई। आपका एयरपोर्ट बेच दिया गया, आपका रेलवे बेच दिया गया, आपके ये LIC बेच दी गई, आपका हर चीज बेच दिया गया, आपकी सड़कें बेच दी गई, आपको सतह बर्बाद कर दिया गया। किसानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, जो भी हक के लिए SC ST के लोग आवाज लगा रहे हैं उनको जेलों में बंद कर दिया गया है। तो फिर आप जो है किस कानून की बात करके हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो? अगर वाकई तुम धर्म के जो मानने वाले हो तो मैं तुमसे इस बात का मुतालबा करता हूं, SC ST के जो है निचली जात के लोगों, तुमको धर्म इतना अजीज है, तुम इस बात का जो है तुम मांग करो। हम धर्म शास्त्र के अनुसार हम जो है गांव से शहर से बाहर रहने के लिए तैयार हैं। हम जो है गले में झाड़ू बांध लेने के तैयार हैं इस धर्म की खातिर। इस धर्म से हमको इतनी मोहब्बत है। तुम अगर वाकई हिंदू हो तो ऐसा करके देखो, हम आपको देखता हूं कि वाकई आप हिंदू हो या खाली एक नकली जो नकाली करके जो है दुश्मनी के नाम पर बेवकूफ बन रहे हो और ब्राह्मणों की डुगडुगी पर तुम RSS की डुगडुगी पर तुम नाच रहे हो। इसी तरीके से एक और बात आपको बताता हूं कि गुजरात में जो है परसों जो हाल हुआ, एक होटल खोली गई, उसका नाम था ब्लू आई होटल। इसकी इफ्तिताह की गुजरात में मुखालिफत की गई और वहां पर जुलूस निकाला गया और वहां पर जो है गैर मुस्लिम लोग जो है ये नारा लगा रहे हैं मुसलमानों को भिखारी होना चाहिए। अरे भाई, होटल का मालिक नहीं होना चाहिए, ये मेरा मुल्क है ना, सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है। अरे भाई, आपका मुल्क है, आप समझते हैं, आपका धर्म इतना अजीज है तो फिर वही जो है आप हक अपना मांगना देखते हैं। मुसलमान भिखारी नहीं, मुसलमान देने वाला है। और इस मुल्क में रहना है तो जो है जय श्री राम कहना होगा, हिंदू मजहब धर्म कबूल करना होगा। हम धर्म परिवर्तन करा रहे मुसलमानों को बोलते, फिर जबरदस्ती जो है हम अब कभी किसी को बोले अल्लाह अकबर का नारा लगाओ, अल्लाह एक कबूल करो, बोले तुम क्यों ये जबरदस्ती लोगों पर करते हो? हाँ, उस पर डॉक्टर्स भी थे कहते और जो है विकला भी थे, तलबा भी थे, तो उन्होंने गंगा जल से पूरे इलाके को धो दिए। अरे गाय का पेशाब पीने वालों, गोबर खाने वालों आप जो है पहले सुन तो लो कि आपके धर्म की अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, क्या गाय का पेशाब इतना पवित्र होता है, कैसा होता है, कैसा होता है। डॉक्टर भी होता है, आप उसको टेस्ट तो करके देख लो। धर्म इतना अजीज अगर है तो फिर जो धर्म के पूरे कूद जाना धर्म है, अगर नहीं है तो फिर जो है आपको जो है ये बेवकूफ बनाने से, ये दायरे से आपको बाहर निकलना होगा। इस देश को बचाने के लिए जो बेचा जा रहा बेवकूफ बनाकर, इस जो है नफरत की राजनीति से आपको छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। मुल्क तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, आप इंसान बन सकते हैं। इंसान बन के इस रूए जमीन पर रहने का अधिकार तभी मिल सकता है जब आप जो है इस बात का एहसास हो कि आपको आपके जो है दस्तूर ने, आपके कानून ने, अंबेडकर के कानून जो इस्लाम से मुतासिर थे, उन्होंने जो दस्तूर दिया, कानून दिया है, उसको बचाने के बुनियाद पर आपको अपना हक मिल सकता है। वरना इस हक को ठुकराना चाहते हो तो धड़ल्ले से इस बात का जो है मुतालबा करो सब मिलकर कि हम जो है मनुष्य शास्त्र के अनुसार अपने कमर में झाड़ू बन लेने वाले हो, वाकई आपको हिंदू समझूंगा।